क्षमता कमजोर होने की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाना क्यों जरूरी है। अगर मैं बात करूं इम्यूनिटी की, रोग प्रतिरोधक क्षमता की, तो आखिर इम्यूनिटी है क्या? इम्यूनिटी है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता। जितनी बेहतर हमारी इम्यूनिटी रहेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगी, उतने ही ज्यादा हम इम्यून रहेंगे रोगों से, उतने ही हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि हमारा शरीर प्रोटेक्टेड रहेगा। इम्यूनिटी को हमेशा मैं इस तरीके से डिस्कस करता हूँ कि जिस तरीके से हमारा देश है, हमारे देश के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म, एक रक्षा प्रणाली है। हमारे देश की रक्षा करने के लिए अलग तरीके से हमारे जो सैनिक हैं वो तैनात हैं। हमारे पास आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, पैरामिलिट्री है ना, पुलिस फोर्स है, कोस्ट गार्ड है। अलग अलग तरीके से अलग अलग चप्पे पे जो हमारे सैनिक हैं वो तैनात हैं, जो कि निरंतर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। जब तक हमारे जो सैनिक हैं वो तैनात हैं, हमारी सेना मजबूत है, तब तक हमारे देश के अंदर कोई दुश्मन प्रवेश नहीं कर सकता। अगर किसी देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें कमी आनी शुरू हो जाए, तो हो सकता है दुश्मन तुरंत एंटर कर जाए और हो सकता है उस देश को नुकसान भी पहुंचा दें। उसी तरीके से हमारा शरीर, अगर हमारे शरीर का जो रक्षा कवच है, जो हमारी इम्यूनिटी है, हमारे शरीर का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो स्ट्रांग है, तो दुश्मन इजीली हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे और ना ही हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा पाएंगे। इसलिए जरूरी ये है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करके रखें, अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करके रखें। हमारे शरीर के जो सैनिक हैं, जो हमारे एंटीबॉडीज हैं, उनकी मात्रा को बढ़ाएं। तो इस तरीके से हमें अपने डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है, ताकि दुश्मन इजीली हमारे शरीर के अंदर प्रवेश ना कर सकें। और इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हमारी रातों रात डेवलप हो जाएगी, है ना, कि हमने आज सोचा हो कल हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, परसों हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा संभव नहीं है। इम्यूनिटी बढ़ते बढ़ते ही बढ़ती है। अगर इम्यूनिटी रातों रात बढ़ जाती तो कोविड के टाइम पे हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को खो दिया, उनकी इम्यूनिटी को हम रातों रात बढ़ा देते, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो इम्यूनिटी के ऊपर हमें डेली काम करने की आवश्यकता है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेली बढ़ाने की आवश्यकता है। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हमारे पास हैं, जिनसे रिलेटेड हमने चर्चा भी की। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में चर्चा करेंगे इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती हैं। हमने कोविड को देखा। कोविड एक वायरल इन्फेक्शन था, एक वायरस था जो हमारे शरीर के अंदर घुसा और बहुत सारे लोगों को तो वो ले भी गया, है ना। बहुत सारे लोग सरवाइव नहीं कर पाए। तो केवल कोविड को हमने देखा, कोविड के नए नए वेरिएंट्स भी आ रहे हैं और आने वाले समय में बहुत ज्यादा संभावना है कि अलग अलग प्रकार के जो वायरस हैं वो भी हमारे जो है शरीर के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए हम सभी को अलर्ट भी रहने की आवश्यकता है और सभी को पहले से पहले रेडी भी रहने की आवश्यकता है कि हम एटलीस्ट अपनी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बना के रखें, ताकि इजीली हमारे शरीर के अंदर कोई वायरस प्रवेश ना कर सके। ठीक है, अगर हमारी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर रहती है, नहीं तो ऐसे व्यक्ति शारीरिक रूप से मजबूत हो पाते हैं। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, आप उनको देखेंगे पतले दुबले से रहते हैं, बार बार डॉक्टर के पास जाएंगे, ना तो शारीरिक रूप से मजबूत हैं और बार बार डॉक्टर के पास जाएंगे, फाइनेंशियली भी वीक होने शुरू हो जाते हैं। मतलब शरीर मतलब जो शरीर के साथ साथ पैसे की भी कमी होनी शुरू हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति जो फिजिकली भी वीक हैं और फाइनेंशियली भी वीक हैं, ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से भी कमजोर होने लगते हैं, बार बार स्ट्रेस रहता है। तो मैं यही कहता हूँ कि जो हमारी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, न केवल हमारी फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है, हमारी फाइनेंशियल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करती है और साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करती है। अगर हमने अपनी इम्यूनिटी को बेहतर कर लिया, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर कर लिया, हमें बहुत ज्यादा डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमारा पैसा भी बचेगा, शारीरिक स्वास्थ्य स्ट्रांग रहेगा और मानसिक जो हमारा स्वास्थ्य है, हमारी जो विल पावर है, वो भी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो एक केवल इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करके कितना सारा काम हम कर सकते हैं, तो उस इम्यूनिटी से रिलेटेड हम चर्चा करेंगे। साथ साथ मैं आपको
एक चीज क्लियर कर दूं, बहुत स्पष्ट कर दूं, कि जो रसायन के विषय में हमने अब तक चर्चा की, कि जो रसायन है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, रसायन का मतलब केमिकल नहीं है। अगर आप गूगल करेंगे या कहीं पे देखेंगे तो आपको केमिकल का मतलब रसायन देखने को मिलेगा, लेकिन रसायन का मतलब आयुर्वेद में केमिकल नहीं है, ये स्पष्ट कर लीजिए। रसायन दो शब्दों से मिलकर बना है, रस प्लस आयन। मतलब ऐसे पोषक तत्व जो कि हमारे स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से बेहतर करने में हमारी मदद करते हैं, उनको हम बोलते हैं रसायन। ऐसे रसायन जो कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, उनको हम बोलते हैं बल रसायन। और ऐसे रसायन जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, उनको हम बोलते हैं मेद रसायन। तो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए दोनों प्रकार के रसायन की आवश्यकता होती है, भले ही बल रसायन हो या फिर मेद रसायन हो। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कोई आपसे पूछे कि आप रसायन का जिक्र कर रहे हैं कि इसके अंदर रसायन है, तो आप उनको बताइए कि रसायन का मतलब आयुर्वेद में केमिकल नहीं है। रसायन दो शब्दों से मिलकर बना है, रस प्लस आयन। ऐसे पोषक तत्व जो कि हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करने का काम करते हैं। जो मेद रसायन है वो हमारी मेधा शक्ति का विकास करते हैं, मतलब मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। और ऐसे रसायन जो कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, उनको हम बोलते हैं बल रसायन। तो हमारे स्वास्थ्य को, हमारे शरीर को दोनों प्रकार के रसायन की आवश्यकता होती है। तो ये क्लियर करके रखें। ठीक है, तो मैंने बात की इम्यूनिटी से रिलेटेड, बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इसके विषय में आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड ही है, वायरल फीवर से रिलेटेड ही है, कि आज के समय में वायरल फीवर होना इतना ज्यादा कॉमन क्यों है हमारे शरीर के अंदर। हमारे देश के अंदर लगभग 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको हर साल वायरल इन्फेक्शन होता है, जिनको हर साल वायरल इन्फेक्शन की वजह से वायरल फीवर, है ना, अलग अलग प्रकार की समस्याएं शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। ऐसा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 के अंदर बताया, हर दो में से एक व्यक्ति की के शरीर के अंदर जो वायरल इन्फेक्शन के बाद जो शरीर के अंदर जो वीकनेस है वो बनी रहती है, शरीर के अंदर जो वीकनेस है वो खत्म नहीं हो पाती। शरीर के अंदर वायरल फीवर हो गया, वायरल फीवर होने के बाद भी कुछ समय तक शरीर के अंदर जो वीकनेस है, कमजोरी है, वो बनी रहती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोविड हुआ था, कोविड के बाद से अब तक वो व्यक्ति पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाए हैं। वो बोलते हैं कि शरीर के अंदर जो पहले एनर्जी रहती थी, ऊर्जा रहती थी, वो अब भी हम फील नहीं करते। तो यही है कि जो वायरल इन्फेक्शन है, जो वायरस है, वो हमारी इम्यूनिटी को तो कमजोर करता ही है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो कमजोर करता ही है, हमारी प्रोडक्टिविटी को, काम करने की जो हमारी क्षमता है उसको भी कमजोर करने का काम करता है। पहले बिना थके 6-7 घंटे तक काम कर लेते थे, लेकिन कोविड के बाद जब वायरल इन्फेक्शन शरीर के अंदर हुआ, तब से लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हुई है, काम करने की जो क्षमता है वो कम हुई है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारी जो, हमारे शरीर के अंदर जब ओज की कमी होनी वो शुरू हो जाती है, जब हमारी इम्यूनिटी कमजोर होनी शुरू हो जाती है, और साथ साथ हमारा जो डाइजेशन है, हमारा पाचन तंत्र कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, मतलब हमारी जो अग्नि है वो, जठराग्नि जो है वो मंद पड़नी शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कमजोर होनी शुरू हो जाती है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि अगर हमें अपने शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाना है, तो सबसे पहले तो अपने ओज को बढ़ाने की आवश्यकता है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है, साथ साथ अपने डाइजेशन को, पाचन तंत्र को बेहतर करने की आवश्यकता है। तब जाके हम अपने शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, अपने शरीर के ऊपर एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं वायरल डॉग की, आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर किस तरीके से आधारित है, कि गिलोय का हमने इसके अंदर यूज किया, तुलसी है, मुलेठी है, ऐसे रसायन है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करने में मदद करते हैं। आप समझिए, गिलोय, तुलसी, मुलेठी भी रसायन है जो कि हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में हमारी मदद करते हैं। कालमेघ है, नीम है, ये हमारे शरीर के अंदर जो अमा है, जो अपचित भोजन की वजह से हमारे शरीर के अंदर जमा होनी शुरू हो जाती है, अमा, उसको क्लियर करने में हमारी मदद करते हैं, हमारे शरीर के अंदर पित्त दोष को संतुलित करने में भी हमारी मदद करते हैं। बुखार के बाद जो हमारी, फीवर के बाद जो रिकवरी है, वायरल फीवर के बाद जो रिकवरी है, उसको फास्ट करने में भी हमारी मदद करते हैं। तो अगर मैं बात करूं वायरल डॉग की, साइंस इसको किस तरीके से वैलिडेट करता है, साइंस इसके विषय में क्या कहता है। साइंस कहता है कि जो गिलोय का हमने इसके अंदर यूज किया वो इम्यूनोमोडुलेटर है, मतलब जो हमारी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बेहतर करने में हमारी मदद करता है।
ठीक है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2017 की ये रिपोर्ट है। ठीक है। साथ साथ तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, इसके अंदर एंटी वायरल प्रॉपर्टीज है, हमारे शरीर के अंदर वायरल इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करता है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट है। ठीक है। साथ साथ कालमेघ का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर वायरल इन्फेक्शन की जो मात्रा बढ़ी है, वायरस की जो मात्रा बढ़ी हुई है, उसको कम करने में, उसको रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। ठीक है। तो साथ साथ मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे गले को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ मेडिकल सॉरी जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड की 2019 की रिपोर्ट है। साथ साथ नीम का हमने इसके अंदर यूज की, नीम के अंदर एंटी वायरल प्रॉपर्टीज, हमारे शरीर के अंदर वायरल इन्फेक्शन को दूर करने में हमारी मदद करता है। ठीक है। साथ साथ हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में भी हमारी मदद करता है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज की रिपोर्ट है। तो अगर मैं बात करूं वायरल डॉग की, वायरल डॉग अलग क्यों है, बेहतर क्यों है? न केवल हमारे शरीर के अंदर जो वायरल फीवर है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है, शरीर के अंदर जो वायरल फीवर के बाद जो वीकनेस, जो कमजोरी बनी रहती है, उसको दूर करने में भी हमारी मदद करता है ना। इलनेस के बाद जो हमारे शरीर के अंदर जो वायरल फीवर के बाद जो वीकनेस है उसको दूर करने में मदद करता है, शरीर के अंदर ओज को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है, हमारे शरीर को पूर्ण रूप से रिकवर करने में हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं वायरल डॉग कितना, कैसे, किस प्रकार हम इसको यूज करें, लगभग 15 से 20 ml गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार हम इसको यूज करें। कैसे यूज करना है? फीवर के समय पे तो हमें इसको यूज करना ही है, फीवर के बाद भी लगातार 2 हफ्ते तक हम इसको यूज करें। हाइड्रेशन का ध्यान रखें, पानी ज्यादा पिएं और प्रॉपर रेस्ट लें, प्रॉपर आराम करें। ठीक है। तो इस तरीके से हम वायरल डॉग को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशंस की, कि अगर हमारे शरीर के अंदर वायरल इन्फेक्शन है, वायरल फीवर है, तो सबसे पहला प्रोडक्ट हम किसी व्यक्ति को क्या देंगे? किसी व्यक्ति को हमने ब्लड टेस्ट कराया, किसी व्यक्ति को निकला कि वायरल फीवर, तो अगर किसी व्यक्ति को वायरल फीवर है तो सबसे पहला प्रोडक्ट हम उनको क्या देंगे? आप बताइए, चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि सबसे पहला प्रोडक्ट हम किसी व्यक्ति को क्या देंगे जिनको वायरल फीवर है। एक कॉम्बिनेशन बनाने का तरीका सीखिए, किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा। वायरल डॉग, बहुत बढ़िया। सबसे पहला प्रोडक्ट हम किसी को देंगे वायरल डॉग, 15 से 20 ml दिन में 2 बार। ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं फीवर डॉग, मैं यहाँ बोल रहा हूं कि वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड, नॉर्मल फीवर होगा तो फीवर डॉग, वायरल इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर है तो वायरल डॉग हम देंगे। ठीक है। साथ साथ कोई व्यक्ति जिनको वायरल फीवर हुआ है उनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी कि अच्छी नहीं होगी? अच्छी नहीं होगी, सिंपल सी बात है कि जिनके शरीर के अंदर जो वायरल इन्फेक्शन है, वायरल फीवर है उत्पन्न हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होगी। ठीक है। तो इम्यूनिटी कमजोर होगी तो इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए इम्यूनोडॉक देंगे साथ में। साथ साथ मैंने बताया हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, पानी ज्यादा पीना है, तो पानी के अंदर गुनगुना पानी पीना है। गुनगुने पानी के अंदर क्या डाल के हम यूज करेंगे? पंच तुलसी, बहुत बढ़िया। तो पंच तुलसी को हम गुनगुने पानी में यूज करेंगे, 1 से 2 ड्रॉप। और साथ साथ जब हमारे शरीर के अंदर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो हमारी प्लेटलेट्स हैं वो डाउन जानी शुरू हो जाती हैं। तो प्लेटलेट्स की मात्रा को बढ़ाने में कौन सा प्रोडक्ट हमारी मदद करता है, कौन सी हर्ब हमारी मदद करती है? बताइए। गिलोय, बहुत बढ़िया प्रमोद जी, बहुत बढ़िया। तो गिलोय जूस साथ में हम यूज कर लें। ठीक है। तो 4 प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं है कि यही प्रोडक्ट्स चलेंगे, यही कॉम्बिनेशन चलेगा। मैं आपको कॉम्बिनेशन बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से, अगर हमें डिजीज से रिलेटेड नॉलेज है तो किस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। हमें पता है कि हाइड्रेशन की मात्रा ज्यादा रखनी है, पानी की मात्रा ज्यादा रखनी है, ताकि शरीर के अंदर टॉक्सिन्स है वो निकल सके। और तुलसी भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है, तुलसी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हमारे शरीर के अंदर वायरल इन्फेक्शन को दूर करने में भी हमारी मदद करेगा, तो साथ में वो भी हमने लगा दिया पंच तुलसी। ठीक है। हमें पता है कि इम्यूनिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है तो इम्यूनोडॉक हमने लगा दी।
शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की मात्रा कम ना हो तो गिलोय को हमने लगा दी। तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ये था हमारा वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड कॉम्बिनेशन। अब एक कॉम्बिनेशन के विषय में और सोचते हैं हम। अब किसी व्यक्ति को की जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने का रीजन हमें पता चला कि उनके डाइजेशन से रिलेटेड कुछ समस्या है, क्योंकि लास्ट ट्रेनिंग सेशन में मैंने बताया कि अगर हमारे हमारी जो डाइजेशन है, हमारा जो पाचन तंत्र है वो कमजोर होगा तो हमारी इम्यूनिटी भी कमजोर होनी शुरू हो जाती। कोई व्यक्ति है, समझिए किसी व्यक्ति हैं और उनका नाम है रामू, है उनका नाम समझिए। तो रामू जी को वायरल इन्फेक्शन हुआ, वायरल फीवर हुआ। तो वायरल फीवर को दूर करने के लिए उन्होंने वायरल डॉग को यूज किया, पंचतुलसी को यूज किया, गिलोय जूस यूज किया, है ना, साथ में इम्यूनोडॉक यूज कर लिए। तो ये यूज करने के बाद उनका जो वायरल फीवर है, वायरल इन्फेक्शन, वो ठीक हो गया। लेकिन उनको डाइजेशन से रिलेटेड समस्या है, उनका पाचन तंत्र कमजोर है। अब उनका पाचन तंत्र कमजोर है तो दोबारा उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है, दोबारा उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी, दोबारा संभावना रहती है शरीर के अंदर वायरल इन्फेक्शन उत्पन्न होने की। तो जब हमने उनके शरीर के अंदर से वायरल इन्फेक्शन को दूर कर लिया, वायरल फीवर को दूर कर लिया, अब हम उनके डाइजेशन के ऊपर काम करेंगे। दोनों के ऊपर एक साथ काम नहीं करना, कि वो प्रोडक्ट्स की मात्रा ज्यादा भी नहीं करनी है कि व्यक्ति ले ही ना पाए। तो जैसे वायरल इन्फेक्शन ठीक हो गया, गुड। उसके बाद उनके डाइजेशन के ऊपर काम करना शुरू करें। या सुबह खाली पेट एलोवेरा भी हम ले सकते हैं, या फिर व्हीट ग्रास हम ले सकते हैं। ठीक है। खाना खाने से पहले अगर सुबह हमने व्हीट ग्रास यूज किया खाली पेट, तो खाना खाने से पहले एलोवेरा का यूज कर लीजिए। अदरवाइज डाइजेशन से रिलेटेड समस्या कई बार लिवर में खराबी की वजह से होती है, तो उसकी जगह पे अगर लिवर से रिलेटेड समस्या है तो लिवरडॉक को यूज कर लीजिए। फिर खाना खाने के बाद हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने से रिलेटेड, कि डाइजेशन हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, तो मेटाबॉलिज्म बेहतर हो उसके लिए मेटाडोक यूज कर लीजिए, है ना। साथ में हम रात को सोने से पहले जो हमारा त्रिफला है, त्रिफला या डिजिटॉक में से किसी एक का यूज कर लेंगे। अगर कब्ज की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, तो लंच के बाद, खाना खाने के बाद दिन में 2 बार एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स जरूर लगाएं। और रात को सोने से पहले जो हमारा डिजिडोक है, त्रिफला, उसके स्थान पे कब्ज डोक का यूज कर लें। तो इस तरीके से हम अपने डाइजेशन को बेहतर करें। फिर डाइजेशन हमारा बेहतर होना शुरू हो जाएगा तो इम्यूनिटी हमारी ऑलरेडी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, तो इजीली वायरल इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। ठीक है कांता राजपूत जी, फीवर डोक है, डोग नहीं है, तो इतना समझिए, है ना। तो डोक है, जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उनका नाम ढंग से लीजिए, है ना, सामने लिखा हुआ है आपके पूरा, उसके बाद भी आप जो वर्ड है उसको गलत लिख रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो कॉम्बिनेशन है डाइजेशन से रिलेटेड वो बना सकते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनाने का जो तरीका है, समझ आया कि नहीं आया, कि किस तरीके से हमने सोचा, और सोचा कैसे, क्योंकि प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें थी, प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी तो उस इंफॉर्मेशन को हमने यूटिलाइज कर लिया। हमें पता था कि गिलोय हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की मात्रा को बढ़ाता है, हमारी जो शरीर की ऊर्जा है उसको बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अगर एक एक प्रोडक्ट को हम ढंग से समझ लें तो कॉम्बिनेशन बनाने में कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। क्लियर है? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल फीवर से रिलेटेड, है ना। जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वायरल फीवर के जब है तो फीवर डॉक यूज कर लेंगे। तो मैं आपको बता दूं, फीवर हमेशा वायरल फीवर नहीं होता, नॉर्मल फीवर भी हमें होते हैं। नॉर्मल फीवर होने का कारण क्या है? जब हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है, जब हमारे शरीर के अंदर विषाक्त तत्वों की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है, तो हमारा शरीर एक तरीके से हमें इंडिकेट करता है, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब हमारा शरीर एक तरीके से हमें बताने की कोशिश करता है कि देर इज समथिंग प्रॉब्लमेटिक इनसाइड योर बॉडी, शरीर के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। वो समस्या क्या है? कि शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ी हुई है, शरीर के अंदर विषाक्त तत्वों की मात्रा बढ़ी हुई है। तो उन टॉक्सिन्स को, विषाक्त तत्वों को निकालने की आवश्यकता है। टॉक्सिन्स को निकाल दिया, फीवर ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन हम करते क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि
हमारे शरीर के अंदर फीवर हुआ, फीवर होते ही तुरंत एंटीबायोटिक खाना हम शुरू कर देते हैं। तो जो रीजन है जिस वजह से हमारे शरीर के अंदर फीवर हुआ, वो रीजन तो दूर हो नहीं पाया, केवल सिम्टम सप्रेस होने शुरू हो जाते हैं। हमारे शरीर का टेम्परेचर ठीक होना शुरू हो जाएगा, हमें लगेगा फीवर ठीक हो गया। लेकिन जो जड़ है जिस वजह से हमारे शरीर के अंदर फीवर हुआ, वो जड़ तो खत्म नहीं हो पाई। उस समस्या का तो हम जड़ से समाधान नहीं कर पाए। तो फीवर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद फिर होना शुरू हो जाता है। फिर शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा बड़ी होगी, फिर कोई ना कोई दूसरी एंटीबायोटिक लेंगे, टॉक्सिन्स की मात्रा तो बड़ी होगी, और फिर वो जो सिम्टम्स हैं वो सप्रेस होने शुरू हो जाते हैं, हमें लगता है फीवर फिर ठीक हो गया। तो फीवर बार बार हमारे शरीर के अंदर होता रहता है। बार बार फीवर होने के बजाय अगर हम पहले से पहले जो हमारा जो जड़ है, जो समस्या है फीवर की, उसके ऊपर काम कर लें, तो बार बार हमारे शरीर के अंदर फीवर नहीं होगा, और जो समस्या का जड़ से हम समाधान भी कर पाएंगे। आज के समय में देखिए, फीवर से रिलेटेड कितने सारे केसेस हैं। हमारे देश के अंदर लगभग 40% जो ओपीडी है वो फीवर से रिलेटेड ही है, वो बुखार से रिलेटेड है। ऐसा आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2022 के अंदर बताया। बहुत सारे फीवर हमारे शरीर के अंदर होते हैं, डेंगू है, बहुत सारे फ्लू हैं, वायरल फीवर हैं, इजीली हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होते रहते हैं। बहुत सारे केमिकल्स का यूज हम जाने अनजाने में करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे खान पान के माध्यम से। सब्जियों के अंदर, हमारी फलों के अंदर इतनी ज्यादा पेस्टिसाइड्स, इतनी ज्यादा इंसेक्टिसाइड्स का यूज होता है, वो भी तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो उन केमिकल्स की वजह से हमारी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो कमजोर होनी शुरू हो जाती है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जो फीवर है, जो ज्वर है, उसकी उत्पत्ति कब होती है? जब हमारे शरीर के अंदर पित्त दोष का असंतुलन होना शुरू हो जाता है, और हमारे शरीर के अंदर अमा की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। हमारा मतलब अपचित भोजन की वजह से, हमारा खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाया, उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर अमा की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर के अंदर फीवर की उत्पत्ति कब होती है? पित्त दोष के असंतुलन की वजह से, और अमा की मात्रा हमारे शरीर के अंदर बढ़ने की वजह से हमारे शरीर के अंदर फीवर की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है। तो फीवर डॉग को बनाने के लिए आयुर्वेद के इस सिद्धांत को हमने किस तरीके से यूटिलाइज की? देखिए, जो गिलोय का हमने इसके अंदर यूज किया, उसको क्लासिकल ज्वर हर के रूप में माना जाता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो फीवर है, उसको रिमूव करने में हमारी मदद करता है, फीवर को दूर करने में हमारी मदद करता है। पर्पटक का हमने इसके अंदर यूज किया, मुस्टा है, हमारे शरीर के अंदर पित्त दोष को तो संतुलित करने में मदद करता है। ये शरीर के अंदर जो बर्निंग सेंसेशंस हैं उसको दूर करने में भी हमारी मदद करता है। तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, मुलेठी है, न केवल हमारे गले को प्रोटेक्ट करेगा, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं फीवरडो की, साइंस इसको किस तरीके से वैलिडेट करता है कि जो गिलोय का हमने यूज किया उसके अंदर एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज हैं, फीवर को दूर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2017 की रिपोर्ट है। मूस्टा का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी फीवर प्रॉपर्टीज हैं, फीवर को दूर करने में हमारी मदद करता है। फाइटोमेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट है। परपटक का हमने इसके अंदर यूज किया, फीवर से रिलीफ दिलाने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2016 की रिपोर्ट है। तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट है। मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारे श्वसन तंत्र को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड की 2019 की रिपोर्ट है। सॉरी। तो अगर मैं बात करूं फीवरडॉग की, फीवरडॉग अलग क्यों है? न केवल हमारे शरीर के अंदर जब फीवर होगा तब उसको दूर करने में मदद करता है, बल्कि बर्निंग सेंसेशन को दूर करता है। कफ की जो समस्या फीवर होते ही हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने लगती है, उस समस्या को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। लंबे समय तक हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, और रिकवरी को भी फास्ट करता है। तो कितना यूज करना है फीवरडॉग? 15 से 20 ml दिन में 2 बार इसकी आइडियल डोज। ठीक है, फीवर ज्यादा है, इसकी डोज को हम थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। तो न केवल फीवर के समय पे इसको यूज करें, फीवर के बाद भी लगातार 2 हफ्ते तक हम इसको यूज करें। हाइड्रेशन का ध्यान रखिए, पानी ज्यादा पीना है, और प्रॉपर रेस्ट लेना है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं उसमें कॉम्बिनेशन की, तो इसमें कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? हमारे शरीर के अंदर फीवर है, तो फीवर को हमें दूर करना है, इसमें हमारा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, कौन बताएंगे? इसमें क्या कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा? नॉर्मल फीवर हमारे शरीर के अंदर है, उसको हमें दूर करना है, इसमें कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? क्योंकि फीवर हमारे शरीर के अंदर हुआ, 2 तरीके से कॉम्बिनेशन बनेंगे।
कॉम्बिनेशन एक तरीके से तो जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, इम्यूनिटी कमजोर है तो बार बार फीवर होगा। तो एक कॉम्बिनेशन तो तब बनेगा किसी व्यक्ति को बार बार फीवर होता है, और एक कॉम्बिनेशन तब बनेगा किसी व्यक्ति को साल में एक आध बार फीवर होता है, वो नॉर्मल है। तो शरीर के अंदर टॉक्सिन्स हैं, बस उनको निकालना है। तो एक कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, जिनको जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, बार बार उनको फीवर होता है, तो उसमें क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? सबसे पहला प्रोडक्ट तो लगेगा फीवरडॉक, सिंपल सी बात है। क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर है तो बार बार फीवर हो रहा है, तो इम्यूनोडॉक लगेगा। मैंने तो हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, पानी ज्यादा पीना है तो पंचतुलसी का यूज करेंगे। और साथ साथ शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की मात्रा कम ना हो तो गिलोय जूस का हम यूज कर लेंगे, तो बहुत बढ़िया एक कॉम्बिनेशन हमारा बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं बात करूं, किसी व्यक्ति को साल में एक आध बार फीवर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ी हुई है, बस शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा को निकालने की आवश्यकता है। इम्यूनिटी तो अच्छी है, साल में एक आध बार फीवर होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई घबराने वाला विषय नहीं है। तो शरीर के अंदर केवल टॉक्सिन्स को निकालना है, विषाक्त तत्वों को निकालना है। तो शरीर के अंदर टॉक्सिन्स को निकालने के लिए कौन सा प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट बहुत शानदार है, बताइए? शरीर के अंदर टॉक्सिन्स विषाक्त तत्वों को निकालने के लिए मैंने बताया था, प्रोडक्ट के विषय में समझाया था आपको कि आज के समय में टॉक्सिन्स की मात्रा क्यों बढ़ रही है हमारे शरीर के अंदर, उसके अलग अलग कारण हैं। खान पान भी है, हमारी दूषित वायु भी है, बहुत सारे रीजन। तो शरीर के अंदर टॉक्सिन्स को निकालने में कौन सा प्रोडक्ट मदद करता है? क्लोरोडॉक, बहुत बढ़िया। क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल हमारे शरीर एक रिच डिटॉक्सिफायर है ना, ऐसे वीट ग्रास भी है। लेकिन जो क्लोरोडॉक है, क्लोरोडॉक के अंदर वीट ग्रास तो है ही, लीफ अल्फा है, लीफ पुदीना है, लीफ तुलसी है, सारे रिच डिटॉक्सिफायर है, हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में हमारी मदद करते हैं। तो इम्यूनोडॉक के स्थान पे क्लोरोडॉक का हम यूज कर लेंगे। ठीक है। तो जो हमारा इम्यूनोडॉक है उसके स्थान पे हम क्लोरोडॉक यूज कर लें, क्योंकि इम्यूनिटी तो अच्छी है, केवल शरीर को डिटॉक्सिफाई करना है। तो एक कॉम्बिनेशन वहां से हमारा बन जाएगा। साथ साथ फीवर का भी, ये बार बार फीवर रहता है, इम्यूनिटी कमजोर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के पीछे का रीजन अगर डाइजेशन हो, तो फिर डाइजेशन के ऊपर काम करना है, फिर पाचन तंत्र के ऊपर काम करना है। शरीर के अंदर जब फीवर की जो समस्या है इसको हम दूर कर लें, फिर डाइजेशन के ऊपर काम करें, डाइजेशन में वही कॉम्बिनेशन हमारे चलेंगे। ठीक है। तो ये समझ आया कि नहीं आया कि इस तरीके से हम प्रोडक्ट्स के साथ खेल सकते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट्स को हम यूज कर सकते हैं? ठीक है, क्लियर है? ओके। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रोडक्ट के विषय में हमने चर्चा भी की थी कि मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, कि अगर हमारा डाइजेशन बेहतर नहीं है, हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उस वजह से भी हमारी जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हो सकती है, डाइजेशन अगर अच्छा नहीं है तो डाइजेशन को बेहतर बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा अच्छा मेटाबॉलिज्म। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो हमारा डाइजेशन बेहतर होना शुरू हो जाता है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज हमारे शरीर के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। आखिर मेटाबॉलिज्म क्या है? देखिए, हमने खाना खाया, खाना हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट हुआ, उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिली, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो ढंग से काम कर रहा है। लेकिन अगर हम खाना खा रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, अपचित भोजन की मात्रा हमारे शरीर के अंदर बढ़नी शुरू हो रही है, तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो होना शुरू हो गया। कहते हैं ना कि मेटाबॉलिज्म स्लो होना शुरू हो गया, तो इसका मतलब खाने से भरपूर मात्रा में एनर्जी हमारे शरीर के अंदर नहीं आ रही, पहली तो बात। दूसरा, अपचित भोजन की मात्रा हमारे शरीर के अंदर बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर अमा की मात्रा बढ़ेगी, वही हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। तो अगर मैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बात करूं तो हमारे शरीर के अंदर 7 प्रकार की धातु होती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। अगर हमारे शरीर के अंदर सातों प्रकार की धातुओं का निर्माण ढंग से हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा मेटाबॉलिज्म ढंग से काम कर रहा है। अगर हमारे शरीर के अंदर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र का निर्माण ढंग से नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि हमारा मेटाबॉलिज्म ढंग से काम नहीं कर रहा है। लेकिन आज के समय में मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होना इतना ज्यादा कॉमन क्यों है? लगभग 7.5 करोड़ से अधिक भारतीय ऐसे हैं जिनको मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड समस्या है।
ऐसा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 के अंदर बताया। और अगर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड समस्या है, वो कई सारी बीमारियों को हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। सबसे पहला तो डायबिटीज। देखिए, जो डायबिटीज की जो मात्रा हमारे शरीर के अंदर बढ़ रही है, डायबिटीज जैसे जो खतरे आज के समय में इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है खराब मेटाबॉलिज्म। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा तो हमारे शरीर के अंदर डायबिटीज की जो मात्रा है वो बढ़ सकती है। शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर जो शुगर है उसकी मात्रा बढ़ सकती है। शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ सकती है। तो ये सब जो समस्याएं हमारे शरीर के अंदर डायबिटीज जैसे खतरे को उत्पन्न करने के लिए भी जिम्मेदार है। तो अगर डायबिटीज जैसी बीमारी को हम अपने शरीर के अंदर उत्पन्न होने देने देने से रोकना चाहते हैं, तो जरूरी ये है कि हम अपने मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करें, अपने मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाएं। तो एक तो ये आपको पता चल गया कि अगर हम पहले से पहले अपने मेटाबॉलिज्म को बेहतर रखें तो डायबिटीज जैसी समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं होगी। साथ साथ ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा भी हमारे शरीर के अंदर तब बढ़ता है जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होना शुरू हो जाता है। तो अगर हमें अपने शरीर के अंदर मोटापे को कंट्रोल करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने मेटाबॉलिज्म को बेहतर करें। तो मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने के लिए मेटाडोक हमारे पास है। फैटी लीवर से रिलेटेड समस्या हमारे शरीर के अंदर जो उत्पन्न होती है, हमारे मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने की वजह से होती है। तब हमारे शरीर के अंदर फैटी लीवर से रिलेटेड जो समस्या है वो उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पे कई सारे कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे। डायबिटीज जैसे खतरे को अपने शरीर के अंदर उत्पन्न होने देने से रोकना चाहते हैं, मेटाबॉलिज्म को पहले से बेहतर रखें, तो उसके लिए मेटाडोक हमारा काम करेगा। ओबेसिटी, मोटापे के लिए जब हम ओबियोडोक वाला कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि ओबियोडोक को यूज करते हैं मोटापे को दूर करने के लिए, तो ओबियोडोक के साथ साथ मेटाडोक को भी यूज करें। सुबह खाली पेट जो हमारा ये व्हीट ग्रास है उसको यूज कर सकते हैं, या फिर एलोवेरा का यूज कर सकते हैं। खाना खाने से पहले एलोवेरा या लिवोडोक को, अगर लीवर से रिलेटेड समस्या है तो खाना खाने के बाद जो हमारा मेटाडोक है इसको तो यूज करें ही, साथ ओबियोडोक को भी यूज करें मोटापे की अगर समस्या है तो। और रात को सोने से पहले त्रिफला या डिजिडोक में से किसी एक का यूज करें। कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो कब्ज को यूज करें। तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ओबेसिटी से रिलेटेड कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया। मोटापे से रिलेटेड कॉम्बिनेशन में मेटाडोक किस तरीके से काम करता है। फैटी लीवर से रिलेटेड समस्या, देखिए लीवर से रिलेटेड कई प्रकार की समस्याएं आज के समय में हमारे शरीर के अंदर हैं, जिसमें से फैटी लीवर से रिलेटेड जो समस्या है बहुत ज्यादा कॉमन है। तो अगर फैटी लीवर से रिलेटेड समस्या है तब भी जब लिवोडोक को हम यूज करेंगे तो नोट डाउन कर लीजिए, जहाँ पे लीवर से रिलेटेड आपने इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वहाँ पे लिवोडोक तो आपने लिखा ही होगा, वहाँ पे साथ में मेटाडोक भी यूज कर लीजिए। कि जब हम लिवोडोक को यूज कराएंगे साथ में मेटाडोक को भी यूज कराएंगे ताकि रिजल्ट्स हमें बेहतर मिले। फैटी लीवर से रिलेटेड समस्या को दूर करने में हमारी मदद करता है मेटाडोक। ठीक है, स्ट्रेस को दूर करने में मदद करता है। आज के समय में जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो स्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है मेटाडोक। जो हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है आज के समय में, फिजिकल एक्टिविटीज की कमी, एक ही स्थान पे बैठे रहना, तो इसकी वजह से भी हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि फिजिकल एक्टिविटीज भी हम बढ़ाएं, है ना, हाइड्रेशन का ध्यान रखें। इस तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो समस्या है वो धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाती है, हमारा मेटाबॉलिज्म बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो साथ साथ अपने लाइफस्टाइल के ऊपर भी काम करने की आवश्यकता है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि जब हमारी जो अग्नि है, हमारे शरीर की जो अग्नि है, जो हमारा डाइजेशन को डाइजेशन को डिटरमाइन करती हैं, अगर हमारी हमारे शरीर की अग्नि जठराग्नि मंद पड़नी शुरू हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर अपचित भोजन की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर अमा की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है। और उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है ना। जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर किसी ना किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपनी जठराग्नि को प्रदीप्त रखें, अपने डाइजेशन को बेहतर करें, ताकि हमारे शरीर के अंदर अमा की उत्पत्ति ना हो और हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बेहतर तरीके से काम करे। तो उसके लिए मेटाडोक हमने बनाया, आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। जो त्रिकटु का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे डाइजेशन को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज किया, पुनर्नवा है, न केवल हमारी गट हेल्थ को बेहतर करते हैं, लिवर को हेल्दी बनाने में भी हमारी मदद करते हैं। गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया, अश्वगंधा है,
हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करेंगे, स्ट्रेस को दूर करने में भी हमारी मदद करते हैं। तो उन सारी हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है। मेटाडोग को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, साइंस इसके विषय में क्या कहता है, ये जो तरीका टू का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे डाइजेशन को, पाचन को बेहतर बनाने में हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2019 की रिपोर्ट है। त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज किया, न केवल हमारी गट हेल्थ को बेहतर करता है, लिवर को हेल्दी बनाने में भी हमारी मदद करेगा, लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में भी हमारी मदद करता है। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी की 2020 की रिपोर्ट है। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे लिवर को हेल्दी बनाता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में भी हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2021 की रिपोर्ट है। गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करेगा, साथ साथ हमारे शरीर के अंदर एक्सेस मात्रा में फैट को एक्युमुलेट होने देने से रोकने में भी हमारी मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर जो फैट की मात्रा ना बढ़े, हमारे शरीर के अंदर सैचुरेटेड फैट की मात्रा ना बढ़े, तो उसमें भी हमारी मदद करता है गूगल। और साथ अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया। मैंने आपको बताया कि ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया। तो इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन की रिपोर्ट है। तो अगर मैं बात करूं मेटाडोग की क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, न केवल हमारी गट हेल्थ को बेहतर करता है, डाइजेशन को बेहतर करता है, लिवर को हेल्दी बनाने में भी हमारी मदद करता है, स्ट्रेस को दूर करने में भी हमारी मदद करेगा। मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर की मात्रा है उसको कंट्रोल करने में भी मदद करेगा, मोटापे को कंट्रोल करता है, शरीर के अंदर हॉर्मोन्स को संतुलित करने में भी हमारी मदद करेगा। तो ओवरऑल एक बहुत शानदार प्रोडक्ट हमारा बन जाता है, जो ओवरऑल हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं मेटाडोग की कितना, कैसे, किस प्रकार हम इसको यूज करें, लगभग 15 से 20 ml दिन में 2 बार। कब? खाना खाने के बाद हम इसको यूज करें, खाना खाने के आधा से 1 घंटा बाद हम इसको यूज करें। ठीक है, लगातार 8 से 12 हफ्ते तक हमें इसको यूज करना है। साथ साथ डाइट का ध्यान रखना है, फाइबर रिच डाइट लें, अच्छा खाना खाएं, ज्यादा तला भुना मिर्च मसाले वाला बाहर का खाना अवॉइड करें, पैकेज्ड फूड ये सब अवॉइड करने की आवश्यकता। रेगुलर एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में हो सकती है, भले ही हम योगा करें, है ना, रनिंग करें, जिमिंग करें, किसी भी फॉर्म में फिजिकल एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मेटाडोग। मेटाडोग से रिलेटेड अलग अलग कॉम्बिनेशन आपने जान लिए कि हमारे शरीर के अंदर मोटापे की मात्रा बढ़ रही है, तो ओबियोडोक अगर हम लगाएं, तो ओबियोडोक के साथ साथ हम जो अपना मेटाडोक है इसको भी लगा के दें। लिवर से रिलेटेड आपने जाना, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लिवर से रिलेटेड एक प्रोडक्ट और बताऊंगा, उसको भी हम यूज करेंगे। लिवोडोक को हम यूज करें तो मेटाडोक को भी साथ में यूज कर लें, तो रिजल्ट्स हमें बेहतर देखने को मिलेंगे। सदा डायबिटीज जैसे खतरे को कंट्रोल करना चाहते हैं तो अपने मेटाबॉलिज्म को बेहतर बना के रखें, मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाना है तो मेटाडोक को हम यूज करें। तो इस तरीके से मेटाडोक को हम यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? हाँ ठीक है, स्क्रीन में जो दिखाई दे रहा है फ्यूडोक, वहां पे लिखा हुआ है मेटाडोक, समझिए वो मिसप्रिंट है ना, वो मिसप्रिंट है, मेटाडोक है जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझिए। ठीक है, समझ में है? ओके, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा शिलाजीत। देखिए, शिलाजीत की आज के समय में इतनी ज्यादा डिमांड क्यों बढ़ रही है, इतने ज्यादा लोग अवेयर क्यों हो रहे हैं, इतने ज्यादा लोग शिलाजीत को यूज करना क्यों चाहते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं जिनके विषय में हम चर्चा करेंगे कि आज के समय में लोग शिलाजीत को इतना ज्यादा यूज क्यों कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब तक हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं हुई तब तक उस चीज का आविष्कार नहीं हुआ। जैसे बल्ब है, बल्ब का निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि हमें रोशनी की आवश्यकता पड़ी, है ना। और फोन का निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि कोई दूर है उनसे बात करनी, तो फोन का निर्माण हुआ। गाड़ी की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि इतनी दूर तक अगर हमें जाना है तो पैदल तो नहीं जा पाएंगे, तो गाड़ी का आविष्कार हुआ। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना। जब तक हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी चीज की आविष्कार नहीं होता। तो हालांकि जो शिलाजीत है, शिलाजीत बहुत पुराना एक रसायन है, सबसे पुराना, सबसे महत्वपूर्ण एक रसायन है, लेकिन आज के समय में इतना ज्यादा रिलेवेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि आज के समय में जो यूथ है, जो युवा है, उनके शरीर के अंदर ही स्टेमिना की कमी होती जा रही है। इनफर्टिलिटी जैसे इशू, बच्चे ना पैदा होने वाली समस्या उनके शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है। उनके फोकस में जो कमी है वो आती जा रही है।
हर 3 में से एक व्यक्ति को 40 साल की उम्र से पहले ही थकान की जो समस्या है वो उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की 2023 की रिपोर्ट है। 70% से अधिक व्यक्ति ऐसे हैं जो ऑफिस से जब घर घर वापस आते हैं तो मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मानसिक रूप से इतने ज्यादा थक जाते हैं। इंसोम्निया जैसी समस्या उनके शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाती है। नींद न आने वाली जैसी समस्या उनके शरीर के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन की 2022 की रिपोर्ट है। हर 6 में से एक दंपति को इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं, मतलब बच्चे ना पैदा होने वाली ये समस्या है। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर मैं बात करूं, 50% केस ऐसे हैं जिसमें पुरुषों के शरीर के अंदर कुछ समस्या है, 50% केस ऐसे हैं जिसमें महिलाओं के शरीर के अंदर कुछ समस्या है। ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने 2022 के अंदर बताया। और जो टेस्टोस्टेरोन है, जो मेन सेक्स हार्मोन है पुरुषों के शरीर के अंदर, वो 30 साल की उम्र तक हर साल 1-1% कम होता जाता है। ऐसा जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म ने 2017 के अंदर बताया। तो अगर मैं बात करूँ सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड समस्या की, तो जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, वो भी हमारे शरीर के अंदर सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड समस्या को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। डायबिटीज है, वो भी सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड समस्या को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्या आज के समय में बहुत ज्यादा कॉमन है। ये लैंसेट ने बताया कि जो इतनी सारी समस्याएं हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही हैं, इतनी सारी बीमारियां हैं, ये भी हमारे शरीर के अंदर सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड समस्याओं को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि जो शिलाजीत है हमारे शरीर के अंदर न केवल ओज को बढ़ाने में मदद करता है, हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो बढ़ाता है, हमारी शरीर की जो अग्नि है, जठराग्नि, उसको प्रदीप्त करने में भी हमारी मदद करेगा। शरीर के अंदर शुक्र धातु के निर्माण में भी हमारी मदद करता है। उम्र से पहले बुढ़ापा हमारे शरीर के अंदर ना आए, इस समस्या को दूर करने में भी हमारी मदद करता है शिलाजीत। तो अगर मैं बात करूं, सॉरी, शिलाजीत की, तो इसको आयुर्वेद के सिद्धांत के अकॉर्डिंग किस तरीके से हमने अपनाया, आयुर्वेद इसके विषय में क्या कहता है। आयुर्वेद कहता है कि चरक संहिता के अंदर चिकित्सा अध्याय 1 में श्लोक 30 से 32 के बीच में वर्णित है कि देयर इज नो क्यूरेबल डिजीज विच कैन नॉट बी ट्रीटेड विद शिलाजीत व्हेन गिवन विद प्रॉपर मीडियम। ऐसी कोई भी क्यूरेबल बीमारी नहीं है जिसको शिलाजीत के माध्यम से हम ठीक ना कर सके, अगर उसको बेहतर तरीके से यूज करना और करवाना हम जानते हैं तो। सुश्रुत संहिता के अंदर चिकित्सा अध्याय 12 में 12वें श्लोक के अंदर वर्णित है कि शिलाजीत एक ऐसा रसायन है जो कि हमें लंबे समय तक स्वस्थ रहते हुए दीर्घायु बनाने में हमारी मदद करता है। रसरत्न समुच्चय के अंदर उल्लेख है कि शिलाजीत हमारे शरीर के अंदर तीनों दोषों को संतुलित करने में हमारी मदद करता है। वात, पित्त और कफ, तीनों दोषों को संतुलित करने में हमारी मदद करता है। एक ऐसा क्लासिकल टेक्स्ट, जितने भी क्लासिकल टेक्स्ट हैं उनके अंदर आपको शिलाजीत के विषय में देखने को मिलेगा। शिलाजीत ऐसे पावरफुल रसायन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शिलाजीत के हर जो क्लासिकल टेक्स्ट में आपको गुण देखने को मिलेंगे। तो शिलाजीत के विषय में साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ाने में हमारी मदद करता है, हमारे परफॉर्मेंस को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, तो हमारे परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। क्यों? इसके पीछे का साइंस क्या है? क्योंकि इसके अंदर फल्विक एसिड पाए जाते हैं। 80+ ट्रेस मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर एटीपी का निर्माण करते हैं, जो कि ऊर्जा का भंडार है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2012 की रिपोर्ट है। हमारे शरीर के अंदर एंड्योरेंस को बढ़ाएंगे, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ाने में भी हमारी मदद करते हैं। जर्नल ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की 2016 की रिपोर्ट है। हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड की मात्रा को कम करने में हमारी मदद करता है। लैक्टिक एसिड मतलब जब हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें थकान ज्यादा फील होने लगती है ना, एक्सर्शन ज्यादा होने लगता है। ये समझिए, हमारे शरीर के अंदर थकान ज्यादा होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। तो हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड की मात्रा को कम करने में भी हमारी मदद करता है। फार्माकोकाइनेसिस रिसर्च की 2015 की रिपोर्ट है। इनफर्टिलिटी जैसे इश्यूज, बच्चे ना पैदा होने वाली जिस समस्या है उसको दूर करने में मदद करता है। हॉर्मोन्स को संतुलित करने में भी हमारी मदद करेगा। हमारे शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। एंड्रोलॉजिया की 2015 की रिपोर्ट है। स्पर्म काउंट की को बढ़ाने में मदद करता है, मोटिलिटी को इंप्रूव करता है। जर्नल ऑफ एंड्रोलॉजी की 2012 की रिपोर्ट है।
न केवल पुरुषों के लिए, महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेहतर बनाने में भी हमारी मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा रिसर्च की 2018 की रिपोर्ट है। हमारी रिकवरी को फास्ट करता है। जो लोग स्पोर्ट्स में हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनकी रिकवरी फास्ट हो। तो क्योंकि शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा, थकान को कम करता है। तो फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2019 की रिपोर्ट है। न्यूरो प्रोटेक्टिव है, मतलब हमारी नसों को, हमारी जो न्यूरोलॉजिकल जो सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। स्ट्रेस को दूर करने में भी हमारी मदद करेगा। फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट है। योग वाही इफेक्ट के ऊपर आधारित है। योग वाही इफेक्ट किसको बोलते हैं? जो अदर हर्ब्स के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। अदर हर्ब्स कैसे? जैसे सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड समस्या है तो उसमें हम थंडर ब्लास्ट यूज करेंगे। जैसे पुरुष है मोस्टली थंडर ब्लास्ट का यूज करते हैं। जैसे उसमें अश्वगंधा है, शतावरी है, सफेद मूसली है, कोंच है ना, बहुत सारी हर्ब्स हैं। तो योग वाही इफेक्ट का मतलब है जो अदर हर्ब्स के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में भी हमारी मदद करें, तो उसमें भी हमारी काम करता है शिलाजीत। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2020 की रिपोर्ट। सबसे एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड की 2017 की रिपोर्ट है। तो अगर मैं बात करूं शिलाजीत की, तो हमारा शिलाजीत अलग क्यों है, बेहतर क्यों है? क्योंकि देखिए प्योर स्टैंडर्ड रेजिन का हमने इसके अंदर यूज किया, और शिलाजीत के बेनिफिट्स भी तभी देखने को मिलते हैं अगर उसको प्योर फॉर्म में हम यूज करें। इसके ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है, ऐसा रसायन है। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, शरीर के अंदर ऊर्जा भी बढ़ाता है, इनफर्टिलिटी जैसे इश्यूज को दूर करता है, बॉडी की रिकवरी को फास्ट करता है, जो हमारा कॉग्निटिव हेल्थ है, सोचने समझने की जो शक्ति है उसको बढ़ाने में हमारी मदद करता है। ट्रू योग वाही इफेक्ट के ऊपर आधारित है कि हमारे शरीर के अंदर जो अदर हर्ब्स हैं उनके अब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। तो शिलाजीत जो है, कितना, कैसे, किस प्रकार हम इसको यूज करें? अगर कैप्सूल फॉर्म में यूज कर रहे हैं, एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद यूज कर लें। रेजिन फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो मटर के दाने की जितना खाना खाने के बाद दिन में 2 बार यूज कर लें। लगातार 3 महीने तक हम इसको यूज करें। एक्यूट फीवर है, फीवर बहुत ज्यादा है, उस समय पे हम उसको अवॉइड करें, उस समय पे यूज ना करें। तो बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है क्या महिलाएं भी इसको यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकती हैं, महिला पुरुष दोनों इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। और कई बार जैसे विमेन से रिलेटेड कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है, तो कोई गायनेकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है। जैसे AWPL कनेक्ट ऐप के ऊपर भी आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं, है ना, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो इजीली इसको यूज कर सकते हैं, थोड़ा गाइडेंस में इसको यूज करें सभी हर्ब्स को। ठीक है। तो ज्यादा बेहतर हमें देखने को मिलेगा रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारा व्हीट ग्रास। अच्छा, अगर मैं कॉम्बिनेशंस की बात करूं, तो जैसे पुरुषों में हम कॉम्बिनेशन चलाते हैं, जैसे थंडर ब्लास्ट हम यूज करते हैं। साथ टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को बढ़ाने के लिए टेस्टोफास्ट हमारे पास है, एक कैप्सूल दिन में 2 बार। ठीक है। और साथ में जो हमारा शिलाजीत है इसको यूज कर लीजिए। साथ साथ जो हमारा शिटाके शेक है, शिटाके शेक भी सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड समस्याओं को दूर करने में हमारी मदद करता है, क्योंकि कॉर्डिसेप्स मशरूम उसके अंदर है ना। कॉर्डिसेप्स पुरुषों की स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो शिटाके शेक को यूज कर सकते हैं। डाइजेशन से रिलेटेड समस्या है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड समस्या को बढ़ाता है। और डाइजेशन को बेहतर करना, रात को सोने से पहले त्रिफला या डिजिडोक या कब्ज डॉक में से किसी एक का यूज करें, जिस तरीके से समस्या है। ठीक है। और अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, नींद नहीं आती, तो रात को सोने से पहले अश्वगंधा का यूज कर लें, तो एक कॉम्बिनेशन वो बन जाएंगे हमारे। तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हीट ग्रास। देखिए व्हीट ग्रास के विषय में आप लोगों ने खूब पढ़ा भी है और खूब आप जानते भी हैं कि व्हीट ग्रास जो हमारा रिच डिटॉक्सिफायर है ना, रिच डिटॉक्सिफायर है, कि हमारे शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने में हमारी मदद करता है। हमने क्लोरोडॉक के विषय में समझा, क्लोरोडॉक में बहुत सारी हर्ब्स थी। व्हीट ग्रास है, लीफ अल्फा है, लीफ पुदीना है, लीफ तुलसी है। उसमें से जो व्हीट ग्रास है हमारा, व्हीट ग्रास एक सुपर फूड है। जहां पे भी आप व्हीट ग्रास को नोट डाउन करें, ब्रैकेट में लिख लीजिए सुपर फूड। व्हीट ग्रास के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। आज के समय में हमें अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करने की आवश्यकता क्यों है? हमें अपने शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने की आवश्यकता क्यों है? हम सभी को पता है कि जिस तरीके का हमारा खान पान है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, और जो हमारा फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल है, कुछ भी तो शुद्ध नहीं है आज के समय में।
सब कुछ अशुद्ध है। जो हम एयर ऑक्सीजन ले रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं अशुद्ध है। उसकी वजह से भी हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स, विषाक्त तत्वों की मात्रा बढ़ती है। जो हम पानी पी रहे हैं उसका टीडीएस इतना ज्यादा है, उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ती है। तो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स, विषाक्त तत्वों की मात्रा बढ़ने के मल्टीपल रीजन है, जिसकी वजह से आज के समय में हमें थकान बहुत ज्यादा रहती है। हमें लगता है थकान बहुत ज्यादा है, उसके पीछे का रीजन हो सकता है शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा का बढ़ना, शरीर के अंदर विषाक्त तत्वों की मात्रा का बढ़ना। जो हमारी इम्यूनिटी आज के समय में कमजोर हो रही है, उसके पीछे का रीजन हो सकता है शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा का बढ़ना। उम्र से पहले ही बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है आज के समय में, तो उसके पीछे का रीजन भी है शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा का बढ़ना। तो ये जो टॉक्सिन्स हैं, विषाक्त तत्व, इनको निकालने की आवश्यकता है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर की जो सबसे पहली थेरेपी है वो डिटॉक्सिफिकेशन की है, कि हम अपने शरीर को सबसे पहले आंतरिक रूप से साफ करें। तो उसमें हमारी मदद करता है व्हीट ग्रास। आयुर्वेद भी इसके विषय में कहता है कि जो व्हीट ग्रास है, रिच डिटॉक्सिफायर है, इसके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाती है, हमारे शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने में हमारी मदद करता है। शरीर के अंदर पित्त दोष को संतुलित करता है, एसिडिटी को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है, रक्त धातु को प्योरीफाई प्योरीफाई करता है, हमारे शरीर के अंदर जो हमारा जो लिवर है उसको स्ट्रेंथ देने में भी हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं व्हीट ग्रास की, साइंस इसको किस तरीके से वैलिडेट करता है कि जो व्हीट ग्रास का हमने यूज किया वो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स को बाइंड करके हमारे शरीर के अंदर से निकालने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन की 2017 की रिपोर्ट है। व्हीट ग्रास हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है, मतलब ब्लड की कमी को पूरा करने में भी हमारी मदद करेगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। जब भी आप हीमोडोप को यूज करें तो हीमोडोप के साथ व्हीट ग्रास भी यूज करें, क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने में हमारी मदद करता है। एसिडिटी को कंट्रोल करता है, हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी की मात्रा बढ़ी हुई है, तो एसिडिटी को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करेगा व्हीट ग्रास। अब तक क्या कॉम्बिनेशन हम बना रहे थे? कॉम्बिनेशन हमने अब तक बनाया जैसे एसिडिटी के लिए सुबह खाली पेट जो हम एलोवेरा यूज कर सकते हैं, खाना खाने के बाद जो हमारा गिलोय जूस है उसको यूज कर सकते हैं, सुबह खाली पेट व्हीट ग्रास यूज कर लें, है ना। तो सुबह खाली पेट, अब कॉम्बिनेशन में हमारा व्हीट ग्रास चल जाएगा, खाना खाने से पहले एलोवेरा, खाना खाने के बाद गिलोय जूस, और चाहे तो गैस ड्रॉप भी यूज कर लेंगे अगर एसिडिटी ज्यादा है तो व्हीट ग्रास भी हमारे कॉम्बिनेशन में लगेगा जहाँ पे एसिडिटी की समस्या हमें ज्यादा होती है। ठीक है, जर्नल ऑफ फार्मेसी एंड बायोलाइड साइंसेज की 2018 की रिपोर्ट है। व्हीट ग्रास हमारे लिवर को तो प्रोटेक्ट करता ही है, हमारे शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने में भी हमारी मदद करता है। तो फूड केमिस्ट्री की 2019 की रिपोर्ट है। तो व्हीट ग्रास अलग क्यों है, बेहतर क्यों है? क्योंकि 100% क्लोरोफिल रिच है, इसके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा खूब पाई जाती है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है, एसिडिटी को कंट्रोल करता है, हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने में भी हमारी मदद करेगा। सेफ है, डेली हम इसको यूज कर सकते हैं। तो लगभग 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ या जूस के साथ सुबह खाली पेट हम इसको यूज करें। दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं, सेफ है, लंबे समय तक इसको यूज किया जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी से रिलेटेड, हमारे शरीर के अंदर रक्त की कमी से रिलेटेड, ब्लड की कमी से रिलेटेड। आज के समय में हमारे देश के अंदर जो एनीमिया की जो समस्या है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। मोस्टली हमारे देश के अंदर जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो एनेमिक हैं। लगभग 57% महिलाएं, 57% महिलाएं हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जिनके शरीर के अंदर ब्लड की कमी है, जिनको एनीमिया की समस्या है। लगभग 67% बच्चे, लगभग 70% बच्चे ऐसे हैं जो एनीमिक हैं, उनके शरीर के अंदर ब्लड की कमी है। ऐसा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ने 2021 के अंदर बताया। तो अगर शरीर के अंदर ब्लड की कमी हो रही है तो उसकी वजह से थकान होनी शुरू हो जाती है, बार बार जो फटीग की समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो कमजोर होनी शुरू हो जाती है, हमारे शरीर का जो विकास है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनका जो शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है, उनकी ग्रोथ कमजोर होने लगती है। कई बार हमने बच्चे देखे, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनका शारीरिक और मानसिक विकास कमजोर होने लगता है। उसके पीछे का रीजन भी यही है कि हो सकता है शरीर के अंदर ब्लड की कमी हो। तो जो महिलाएं हैं काम करते करते थक जाते हैं, तो उसके पीछे का रीजन भी यही हो सकता है कि शरीर के अंदर ब्लड की कमी हो। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है महिलाएं और बच्चे विशेष रूप से कि शरीर के अंदर ब्लड की कमी ना हो। तो आयुर्वेद भी यही कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जब रक्त धातु का क्षय होना शुरू हो जाता है,
रक्त धातु की कमी होनी शुरू हो जाती है, तो हमारे शरीर के अंदर वाइटलिटी जो है कम होनी शुरू हो जाती है, शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हिमोडोक हमने बनाया, आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है, कि मंडूर भस्म का भी हमने इसके अंदर यूज किया, लौह भस्म का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर रक्त धातु के निर्माण में हमारी मदद करते हैं। आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। द्राक्ष का हमने इसके अंदर यूज किया, मुलेठी है, हमारी गट हेल्थ को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। अश्वगंधा हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं हिमोडोप की, साइंस इसको किस तरीके से वैलिडेट करता है कि जो मंडूर भस्म का हमने इसके अंदर यूज किया, आयुर्वेदिक आयरन सोर्स है, हमारे शरीर के अंदर आयरन की कमी को पूरा करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट है। लो भस्म का हमने इसके अंदर यूज किया, एनीमिया की जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2017 की रिपोर्ट है। आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया, विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, जो कि हमारे पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड की 2017 की रिपोर्ट है। द्राक्ष का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने में हमारी मदद करता है। फाइटोमेडिसिन की 2019 की रिपोर्ट है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजनेशन है उसको बेहतर करने में हमारी मदद करता है। न्यूट्रिएंट्स को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2020 की रिपोर्ट है। तो अगर मैं बात करूं हिमोडोक की, हिमोडोक अलग क्यों है, बेहतर क्यों है, क्योंकि आयुर्वेदिक आयरन सोर्स है, हमारे शरीर के अंदर आयरन की कमी को पूरा करेगा। अब होता क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं, सिरप है, जो कि शरीर के अंदर आयरन की, ब्लड की कमी को पूरा करते हैं, लेकिन उनकी वजह से कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, जबकि हिमोडॉक की वजह से वो समस्या नहीं होगी। हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करेगा, ऊर्जा को बढ़ाएगा, और साथ साथ हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करने में भी हमारी मदद करता है। महिला हो, बच्चे हो या फिर एडल्ट हो, सबके लिए इक्वल रूप से बेनिफिशियल है। तो कितना यूज करना है, 15 से 20 ml जो एडल्ट हैं दिन में 2 बार, जो बच्चे हैं लगभग 10-10 ml दिन में 2 बार, लगातार 8 से 12 हफ्ते तक यूज करें। आयरन रिच डाइट लेने से गुड़ का यूज करें, जैगरी है ना, और गन्ना यूज करें, बीटरूट का यूज करें, अनार खाएं, तो वो सब डाइट का भी हमें थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर मैं बात करूं महिलाओं में से कॉम्बिनेशन की, तो महिलाओं में से गायनोडोक का यूज करते हैं, गायनोडोक के साथ विमेन वेलनेस टैबलेट, एक एक टैबलेट दिन में 2 बार, तो साथ में हिमोडोक भी लगाएं, तो वो भी एक बहुत बढ़िया जो है रिजल्ट देगा, शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करेगा। तो बच्चे हैं, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो किड्स डॉक के साथ हिमोडोक भी लगा के दे दें, तो एक बढ़िया कॉम्बिनेशन यहाँ से बन जाता है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आज की लर्निंग की, तो आज के ट्रेनिंग सेशन में हमें क्या सीखने को मिला। आज के ट्रेनिंग सेशन के में न केवल हमने इम्यूनिटी से रिलेटेड चर्चा की, रोग प्रतिरोधक क्षमता से रिलेटेड चर्चा की, हमने रसायन को भी समझा कि रसायन हमारे बल रसायन है, मेद रसायन है, साथ साथ कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हमने चर्चा की। ठीक है। अगर मैं बात करूं चारों ट्रेनिंग सेशन में, तो सिर की चोटी से लेके पैर की एड़ी तक शरीर के पूरे सभी अंगों को हमने समझ लिया। मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड ब्रेन डॉग के विषय में क्यों ना हो, आंखों से रिलेटेड आई डॉग, हमारी चेहरे से रिलेटेड एलोवेरा किस तरीके से काम करता है, डाइजेशन को भी बेहतर करता है, ओरल हेल्थ से रिलेटेड डेंटोडोक, पंचतुलसी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, हार्ट से रिलेटेड समस्या के लिए कार्डियोडोक, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने में अस्थमा डोक भी हमारे अस्थमा से रिलेटेड समस्या को दूर करता है, कफ डोक हमारे पास है, इम्यूनोडोक हमारे पास है, पंचतुलसी हमारे पास है। ठीक है। साथ साथ हमारे डाइजेशन से रिलेटेड रिलेटेड जो हमारा डीजी डोक है, कब्ज डोक है, त्रिफला है, मेटाडोक है, उन सब के विषय में चर्चा की। मोटापे से रिलेटेड ओबियोडोक किस तरीके से काम करता है वो हमने चर्चा की। व्हीट ग्रास का क्या काम है, शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में क्लोरोडोक किस तरीके से मदद करता है, ये हमने चर्चा की। किडनी के स्वास्थ्य से रिलेटेड स्टोनडोक किस तरीके से काम करता है, लिवर से रिलेटेड लिवरडोक का क्या काम है, ये हमने चर्चा की। सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड समस्या में महिलाओं में गायनेडोक किस तरीके से मदद करता है वो हमने चर्चा की। पुरुषों में थंडर ब्लास्ट है, शिलाजीत है, किस तरीके से काम करता है हड्डियों से रिलेटेड समस्या को दूर करने के लिए। ऑर्थोडोक है, जेसी जॉइंट किस तरीके से काम करता है, वेरिकोज वेन जैसी समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाती है, वेन डॉक किस तरीके से काम करता है। तो उन सब समस्याओं के विषय में हमने चर्चा की। कुछ लाइफस्टाइल डिजीज है, जैसे अस्थमा की जो समस्या है उससे रिलेटेड चर्चा की। मोटापे से रिलेटेड समस्या में ओबियोडोक किस तरीके से काम करता है ना। थायराइड की समस्या हमारे शरीर के अंदर क्यों उत्पन्न होती है, उससे रिलेटेड हमने समझा, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट को भी समझा, उसके अंदर हर्ब्स को भी समझा, कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है, किस प्रकार यूज करना है, ये भी हमने समझा। तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने ली। तो आज के ट्रेनिंग सेशन के बाद होमवर्क यही है, इस होमवर्क को डेली बना के रखना है, कि डेली सीखना है और डेली सिखाना है। आज के ट्रेनिंग सेशन में भी
जो आपने इन्फॉर्मेशन ली उसमें से कोई भी एक आयुर्वेदिक फैक्ट और किसी भी एक प्रोडक्ट की स्टोरी को कम से कम 5 लोगों तक शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेटेड हों, ज्यादा से ज्यादा लोग समझे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हो, तभी समाज के अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन हम लेके आ सकते हैं। इसकी शुरुआत होती है हमारी खुद से। सबसे पहले हम खुद के स्वास्थ्य की रक्षा करें, फिर अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें, अपने आसपास के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करें, तब जाके स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हम सब लोग करते हैं। तो यही हमारी इंटेंशन है, यही मोटिवेशन है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी अच्छा अच्छा देखें, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी को भी किसी प्रकार के दुख का सामना ना करना पड़े। तो हर व्यक्ति खुशहाल रहे, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की भी रक्षा हो, और हर व्यक्ति बेहतर तरीके से काम करे। तो इसी इंटेंशन के साथ, इसी मोटिवेशन में हम लगे हुए हैं, और आप लोग बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से इतने शानदार रिजल्ट्स हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं। रिजल्ट्स और बेहतर हो सकें, और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके, तो इसलिए जो ट्रेनिंग सेशंस हैं आप लोगों के लिए कंडक्ट कराए गए हैं। और मैं आशा करता हूँ बेहतर तरीके से इन ट्रेनिंग सेशंस को आप लोगों ने यूटिलाइज किया होगा, और आगे भी बेहतर तरीके से जो ट्रेनिंग सेशंस हैं उनको आप लेते रहेंगे, सीखते रहेंगे। डेली सीखना है और डेली सिखाना है। इस हैबिट को हम कभी भी खत्म ना करें। डेली सीखें, डेली हमें लर्न लर्न करना है, डेली नई चीजें सीखें, और जो हमने सीखा उसी इंफॉर्मेशन को हम डेली आगे भी बढ़ाएं। तो इस तरीके से हमें जो है आगे बढ़ते जाना है। और जब इस काम को हम डेली करते जाएंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमें जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल। बस एक पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ काम करते जाइए, और सफलता आपके कदमों में होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इन ट्रेनिंग सेशंस को अटेंड करने के लिए। आयुर्वेद का सेगमेंट आज के इस ट्रेनिंग सेशन के बाद कंप्लीट होता है। आगे आवश्यकता पड़ेगी, आगे भी हम मिलेंगे, और तब तक के लिए बेहतर तरीके से इस नॉलेज को यूटिलाइज कीजिए,